नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी टनल हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पूजा में अवतरित हुए पशुआ, बताया हादसे का कारण, निवारण भी सुझाया। उत्तराखंड के देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पग पग पर देवताओं का वास है। बुधवार यानी सुरंग हादसे के चौथे दिन सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए बाहर मजदूर हंगामा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देवता की पूजा की जा रही थी। इस दौरान अचानक बैकनाग देवता का पशुआ अवतरित हुआ, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और देवता से क्षमा मांगी। पशवा ने बताया कि कंपनी ने बौखनाग देवता का मंदिर बनाने की बात कही थी, लेकिन मंदिर की जगह कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिससे देवता नाराज हो गए हैं। हालांकि पशवा ने बताया कि गुरुवार शाम तक सभी मजदूर सुरक्षित सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। वहीं सुरंग से कुछ दूर यमुनोत्री हाईवे पर ढाबा चलाने वाले स्थानीय प्रवीण ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में बौखनाग देवता की पूजा होती है। जब सुरंग का काम शुरू हुआ था तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप निकला था, जो दूर से भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में सांप अपने आप गायब हो गया। इसके बाद सुरंग निर्माण के लिए पहुंची कंपनी के लोगों ने बौखनाग देवता की मान्यता के चलते सुरंग के मुहाने के समीप देवता का मंदिर बनवाने की बात कही थी, लेकिन अब मंदिर की जगह कंपनी वहां कंट्रोल रूम बनाना चाहती है, जिसके लिए वहां कटिंग की गई। देहरादून में दिवाली से फैला प्रदूषण, आंखों में जलन और खुजली से परेशान मरीज लगा रहे अस्पताल की दौड़। देहरादून में दिवाली के बाद फिजाएं जहरीली हो गई हैं। इसकी तस्दीक अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की संख्या दे रही है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में आंखों में जलन और खुजली से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ओपीडी में मरीजों की मारामारी देखी जा रही है। हल्द्वानी में ट्रेन की टक्कर से हाथी गंभीर रूप से घायल, वन विभाग इलाज में जुटा। तराई केंद्र वन विभाग लालकुआं के टांडा रेंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद रेस्क्यू कर इलाज शुरू कर दिया है। हाथी को पैर के साथ कई जगह पर चोट लगी है। देहरादून के सैया बाजार की सुरक्षा भगवान भरोसे, 13 मई से 7 सीसीटीवी कैमरे बंद। देहरादून के ग्राम पंचायत नेवी के सैया में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए 13 सीसीटीवी कैमरों में आधे कैमरे करीब एक माह से बंद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर सैया व्यापार मंडल ने ग्राम पंचायत प्रधान पर नाराजगी जाहिर की है। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ग्राम पंचायत के बजट खर्च के बाद भी काम नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर बस दुर्घटना से ताजा हुई अतीत की यादें, उत्तराखंड में हादसों का रहा है बेहद डरावना इतिहास। जम्मू कश्मीर बस हादसे ने उत्तराखंड के उन बड़े हादसों की याद दिला दी है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में हर साल हादसों का काला अध्याय लिख रहा है। अतीत के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में भीषण बस हादसे हुए हैं, जो बहुत डरावने थे। उत्तराखंड में भैया दूज पर देवताओं को चढ़ाया जाता है चूड़ा, जाने कैसे होता है तैयार। उत्तराखंड में भैया दूज का पर्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़ा पर्व है। उत्तराखंड में भैया दूज के दिन धान की नई फसल से तैयार किया गया चूड़ा देवता को चढ़ाया जाता है। साथ ही बहनें अपने भाइयों को चूड़ा प्रसाद के तौर पर भी देती है। दिवाली के बाद देहरादून का वायु प्रदूषण दिल्ली से कर रहा मुकाबला, किशोरी और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम भरे दिन। दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार था। अगर AQI 500 से ऊपर जाता है तो ये इमरजेंसी वाली स्थिति होती है। वहीं अगर हवा की स्वच्छता की बात की जाए तो AQI 0 से 50 तक सही माना जाता है। इन दिनों उत्तराखंड में भी दिल्ली से मिलते जुलते हालात हैं। दिवाली की रात देहरादून AQI 300 के पार जा पहुंचा था। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिता प्रभाकर का कहना है कि वायु प्रदूषण महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। सेना के जवान को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, इलाज के दौरान हुआ निधन। 13 माह रेजिमेंट में तैनात जवान दीप चंद्र मिल्कानी का इलाज के दौरान निधन हो गया। दीप चंद्र मिल्कानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सिक लीव पर घर आए थे, जहां उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं जवान दीप चंद्र मिल्कानी को रानीबाग चित्रशिला घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। घर में काम कर रहे मिस्त्री ने बनाई किशोरी की अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर 3 युवकों ने बनाया हवस का शिकार। रुड़की में किशोरी ने 3 युवकों पर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। वहीं किशोरी ने आरोपियों पर अश्लील वीडियो बनाकर जबरदस्ती करने का भी आरोप मंडा है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए कई शहरों में दबिश दे रही है। विद्युत विभाग में तैनात जेई ने की खुदकुशी, वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। देहरादून में विद्युत विभाग में तैनात एक जेई ने घर पर खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरी ओर रोड सर्वे का काम कर रहे एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है।
महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी व बेटी संग अपने पैतृक गांव पहुंचे एमएस धोनी। इस मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा के सालम स्थित लोहाली गांव पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी, बेटी और अपने दोस्तों संग अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ गुरु गारानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्रपुर में बनाई जा सकती है साइबर सिटी। टाटा और इंफोसिस समेत कई कंपनियां निवेश के लिए राजी। प्रदेश सरकार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के आसपास साइबर सिटी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को अंजाम देने के लिए सरकार आईटी क्षेत्र की नामी कंपनियों से बात कर रही है। टाटा और इंफोसिस सरीखी कंपनियों ने निवेश के लिए हामी भरी है। कंपनियों के सुझाव पर सरकार आईटी व सेवा क्षेत्र की नीतियों में भी बदलाव कर सकती है। 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां कर रही प्रदेश सरकार ने रोड शो के दौरान कई आईटी कंपनियों को निवेश के लिए उत्तराखंड में आमंत्रित किया है। सुविधाओं के हिसाब से तय नहीं हो पा रहे प्रोफेशनल कोर्स की फीस, जल्द होगी बैठक। प्रदेश के निजी महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके लिए सरकार ने प्रवेश और शुल्क नियामक समिति गठित की है। इसके बावजूद पिछले 3 साल से फीस रिवाइज नहीं हुई है। पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे सरकार के अफसर। सीएम धामी ने दिए ये खास काम करने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेने की अपील की है। सीएम ने देश की नामी हस्तियों के लिए विशेष आतिथ्य का इंतजाम करने के सुझाव भी दिया है। जय बाबा केदार, भोले के भक्तों का उत्साह। 2500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। असम के सीएम ने लिया आशीर्वाद। परंपरा अनुसार भैया दूज के पावन पर्व पर भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम के कपाट वृश्चिक लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र में सुबह 8:30 बजे बंद शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। धाम में करीब आधा फीट जमा बर्फ के बीच 2500 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। कपाट बंद होने के उपरांत बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम से शीतकाल गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर मठ के लिए प्रस्थान कर पहले रात्रि प्रवास पर रामपुर पहुंच गई है। 17 नवंबर को बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए पंचकेदार गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फूटा मजदूरों का गुस्सा, कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने, इस वजह से हुआ भूस्खलन। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सुरंग के जिस संवेदनशील हिस्से में भूस्खलन हुआ, वहां उपचार के लिए गार्टर रिप की जगह सरियों का रिप बनाकर लगाया गया है। सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ गार्टर रिप लगाया गया होता तो भूस्खलन नहीं होता। बीते रविवार को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन की घटना घटी, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। निर्माण में लगी कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरंग के एक मशीन ऑपरेटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कंपनी से जुड़े लोगों की लापरवाही से आज 40 लोगों का जीवन संकट में है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।